दुनिया भर से देखने वाले नाज़रीन और सामीन को शाम आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 फंक्शन एंड लिमिट्स में हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में कि फ़ंक्शन को कैसे प्लॉट किया जाता है या फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। आपने बहुत सारे फंक्शन पढ़े होंगे, जैसे कि आपने अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ा है। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ फंक्शन जैसे f(x) है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे लीनियर फंक्शन का ग्राफ या क्वाड्रेटिक का कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि फ़ंक्शन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चन किए थे एक्सप्रेस कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन और इनवर्स कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किए थे कि वो क्या होते हैं। तो अगर किसी भी फंक्शन के किसी भी टॉपिक पे अगर आपको किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन हमारे पास जी h(x) = 2x²। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसकी जो डोमेन या रेंज दी हुई है -5 से 0 है, ठीक है, जिसकी डोमेन है। अब हमारे पास दो तरह के इंटरवल होते हैं। हमारे पास एक इंटरवल होता है जी ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज इंटरवल। ये आपके पास है जी क्लोज इंटरवल, ये हमारे पास है जी क्लोज इंटरवल। जबकि ये जो इंटरवल है ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, ठीक है, जो पैरेंथेसिस में होता है। सेकंड एक हमारे पास एक और इंटरवल होता है, इसे हम कहते हैं जी ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या फर्क होता है? व्यूअर्स, क्लोज इंटरवल जो होता है इसमें जो बाउंड्री के पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, जबकि ओपन इंटरवल में जो बाउंड्री के पॉइंट होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 और 1। अब यहाँ पे ये जो 2 है ये जब भी किसी फंक्शन में अगर डोमेन या रेंज या किसी भी फंक्शन में जब हम पुट कर रहे होंगे इस इंटरवल से उठा के पॉइंट्स, तो ये 2 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये होता है ओपन इंटरवल। जबकि अगर हम क्लोज इंटरवल में बात करें तो अगर -5 और 0 ये क्लोज इंटरवल में है तो ये क्योंकि बाउंड्री के पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं, ये बाउंड्री के पॉइंट हैं तो ये फंक्शन में पुट किए जाएंगे। अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल आ जाता है तो ये 2 और 1 पुट ना करते बल्कि 2 और 1 के दरमियान जितने नंबर्स आ जाते हैं वो हम पुट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 2^x -5 to 0 ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल। सॉल्यूशन में आ जाए h(x) = 2^x है। सबसे पहले हमने क्या करना जी, x की कुछ वैल्यू तो नहीं है, x की वैल्यू क्या हमारे पास जी एज x = यहाँ से हमारे पास वैल्यू 0 1 0 0 से लेकर कहाँ तक है -5 तक, -1 -2 -3 -4 और -5। ये 5 वैल्यू हमने पुट कर दी है इस फंक्शन में और यहाँ से जो आंसर आएगा उससे हमने प्लॉट करना है इस फंक्शन इस ग्राफ में xy प्लेन में। स्टार्ट करते हैं जी। लेट x = 1 x = 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में। h(1) = 2^1 आपके पास आ जाता है जी 2^1 और 2^0 ये आपके पास आ जाता है =0 1 के इक्वल आ जाता है। ये जो 2^0 होता है ये आपके पास किसी भी नंबर की पावर जब 0 हो तो वो आपके पास 1 के इक्वल होती है। सेम इसी तरह आपने पुट करना है जी x = -1। अब हमने -1 पुट करना है तो h(-1) किसके इक्वल आ जाएगा जी 2^-1 अब यहाँ पे देखिए आपके पास पावर क्या नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव हो जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो जी 1/2 होते हैं जी 0.5 के इक्वल, ठीक है। अब इसी तरह हम जब पुट करेंगे x = -2 तो h(-2) = 2^-2 का मतलब क्या है जी 1/2 = 1/4 1/4 आपके पास आता है जी 0.25 आता है। अब अगेन अगर हम बात करें x = 3 पुट करें, x = -3 पुट करें तो फंक्शन में हमारे पास h(x) क्या आता है जी h(-3) = 1/2 मैंने डायरेक्ट कर दिया है तो 1/2 1 आते हैं जी 8 1/8 आपके पास क्या आ जाएगा 1/8 हमारे पास आ जाएगा जी 0.0। अब यहाँ पे देखिए 1/8 विदाउट कैलकुलेटर अगर सॉल्व करें तो हमारे पास देखिए ये 1
और ये 8 आ गया। यहाँ पे हमें 0 लगाना है, पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 0 लगेगा। जब यहाँ पे 0 लगेगा तो 8 1 ज़ा 8 आ जाएगा, 2 जाएगा कैरी, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम लगाएंगे जी 0, इधर लगाएंगे 0, तो यहाँ पे अब आपके पास आ गया जी 20 आएगा, तो 8 2 ज़ा 16 4 गया कैरी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.125 आ जाएगी, ठीक है। अब सेम इसी तरह जब हम निकालेंगे जी एच ऑफ -4, तो ये आपके पास 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आपके पास क्या होता है जी 16, तो ये आपके पास 16 आ गया। यहाँ पे भी 16 की बात करें, इसे सॉल्व करें, तो आपके पास क्या बन जाएगा जी 1 × 16। तो 16 पे टेबल इसका नहीं जाता, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ पे फिर अगेन नहीं जा रहा तो फिर 0 लगाएंगे। अब ये वैल्यू 16 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बनता है जी 96। 16 को 6 से 96 बनता है, 4 गया कैरी। यहाँ पे फिर से अगर लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 16 2 ज़ा 32 आ जाएगा। मीन डैट यहाँ पे एक और नंबर बचेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो इस तरह करते करते ये आपके पास अंतर है कि 0.62 टू डिजिट तक लेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा 0.62 आ जाएगा। अब ये 4 पॉइंट आ गए। इसी तरह अगर मैं एक और पॉइंट फाइंड करूँ तो वो आपके पास क्या हो जाएगा जी 0.x की वैल्यू में पुट करते हैं जी h(5) पुट करते हैं, h(5) पुट करते हैं, तो ये 1/2/5 ये आता है 1/32। अब देखिए 1/32 आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी तकरीबन आपके पास 0.62 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास h(-5) बच्चों आपके पास आ जाएगा व्यूअर्स 1/32 इज इक्वल टू 0. क्या आ जाएगी जी 0. अब यहाँ पे अगर रिसेट करके देखें तो 132, तो 32 यहाँ पे सॉरी 1 यहाँ पे आ जाएगा, 32 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी फिर 0 लगाना पड़ेगा, फिर नहीं 0 पर जा रहा तो फिर एक और 0 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी जी, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे तो ऊपर भी 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा जी 96, तो ये 96 इसका मतलब 0.03 आता है। तो यहाँ पे h(-5) की वैल्यू बच्चों आपके पास हो जाएगी व्यूअर्स 0.03 आ जाएगी। अब h(1) की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ये वैल्यू आ गई, h(2) की वैल्यू ये आ गई, h(3) की वैल्यू आपके पास ये आ गई, h(4) की वैल्यू आपके पास ये आ गई, और h(5) की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब इन पांचों नंबर को हम ग्राफ में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमने क्या करना है जी, कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हमने पॉइंट टू पॉइंट के जी फंक्शन में -5 से 0 वैल्यू पुट करनी है। तो अब हमने क्या करना है जी, फंक्शन को उठा के हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फंक्शन की वैल्यूज़ में हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ हैं, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है। हमने ग्राफ में पढ़ा था, हमने फंक्शंस में पढ़ा था, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x जो होता है वो आपके पास हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जबकि आपके पास y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ पे आपके पास तो y है नहीं, या f(x) तो नहीं है, यहाँ पे h(x) है। जहाँ पे h(x) हम मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू आ रही है y की वैल्यू आ रही है, और जो x है आपके पास इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट अलॉन्ग x एक्सिस है। अब ग्राफ में जब आप शो करेंगे तो ये जो x की वैल्यू हमारे पास है 0, -1, -2, -3, -4 और 5, ये आपके पास आ जाएंगी ये वैल्यूज एक्सप्लेन x एक्सिस पर। और जबकि जो h(x) की जो वैल्यू आई है h(1) की वैल्यू, ठीक है, h(0) की वैल्यू, h(-1) की वैल्यू, -2 की वैल्यू, इसी तरह ये जो सारी वैल्यूज आई हैं ये हमने पॉइंट करनी है y एक्सिस में, ठीक है, ये क्योंकि रेंज के लिए है। तो सबसे पहले हमने पुट किया जी 0, मतलब 0 पुट किया तो इस ग्राफ में 0 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आ गया, और h(0) मतलब y एक्सिस पे इसकी वैल्यू है जी 1, तो ये आपके पास आ गया जी, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 1, तो ये आपके पास ये वैल्यू आए, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास ये वैल्यू है, जब हमने वैल्यू पुट की जी -1, मतलब ये पुट की, ठीक है। इसके अलावा हमें वैल्यू दी जी 0.5, मतलब 0.5 आपके पास कहाँ पे आ रहा है, ये 0.1 हो गया, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इसका मतलब इसके अलावा ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है जी h(-2) की वैल्यू,
एच ऑफ -2 पुट किया तो -2 तो हमारे पास आता है यहाँ पे, ठीक है। -2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू 0.25, जबकि 0.5 तो हमारे पास ये आया। अब 0.25 ये आपके पास 1 और 2, इसके अलावा जो वैल्यू आएगी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 0.25 आ जाएगी, 0.25 अगेन हमने वैल्यू जब पुट की एच ऑफ -3 मतलब -3 तो यहाँ पे एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू, और इसकी जो आंसर 0.125 मतलब 0.125 0.125 का मतलब कि यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू है, यहाँ पे कर लीजिए ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब बोर्ड में इसमें प्लॉट नहीं होगा। उसके बाद ये एच ऑफ -2 की वैल्यू, उसके बाद हमने पुट कीजिए एच ऑफ -4 की वैल्यू, तो -4 की वैल्यू 0.62, ठीक है, 0.062 जी, 0.062। तो ये आपके पास देखें 0.062 यहाँ पे कुछ इस तरह वैल्यू आएगी। इसी तरह जब एच ऑफ -5 तो 0.03 है, ये मतलब उससे भी कम है, तो ये -5 पे आपके पास यहाँ पे अगर बात करें तो ये यहाँ पे है। अब इन सारे नंबर्स को अगर हम डॉटेड को प्लॉट किया जाए तो ये कुछ इस तरह की फिगर बनेगी हमारे पास, ये इस तरह की फिगर बनेगी, इस तरह की फिगर। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये हमेशा क्या होती है जी, टुवर्ड द पॉजिटिव एक्स जा रहा होता है। और यही वजह है कि जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इसकी जो डोमेन होती है ये हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर्स होती हैं और ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। इसमें हमने सबसे पहले फाइंड किया कि एच ऑफ एक्स में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं क्लोज इंटरवल में ये हमने कैसे प्लॉट करने हैं, बाउंड्री के पॉइंट इंक्लूडेड हैं, जहाँ पे हमने ये सारे पॉइंट्स पुट की एक्सरसाइज ग्राफ में यहाँ पे इसकी डायग्राम बनाए। इसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 2 इसका जो है सेकंड पार्ट है, वहाँ पे आपके पास एच ऑफ एक्स की जगह पे हमारे पास एम ऑफ एक्स है और एम ऑफ एक्स की वैल्यू 3 पावर -x है। यहाँ पे हमारे पास जो इंटरवल दिए हुए या जो डोमेन के एलिमेंट जो हमने पुट करने हैं वो हमारे पास नेगेटिव है, जबकि सेकंड क्वेश्चन में सेम वही क्वेश्चन है, फंक्शन हमें नेगेटिव दे दिए और जो डोमेन के एलिमेंट है वो 0 to 3 दे दिए हैं। तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें। अगर किसी किस्म का कोई कहीं पर भी मैथमेटिक्स में या किसी भी टॉपिक के अंदर मैथमेटिक्स में किसी किस्म का अगर आपको इश्यूज हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के हमने टॉपिक में जो कुछ पढ़ा है इस पर किसी किस्म का अगर कन्फ्यूजन है, किसी किस्म का डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके शुक्रिया।